तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप गर्मियों के सीज़न में, समर सीज़न में अपने कंप्यूटर को ठंडा रख सकते हैं। क्योंकि जो गर्मियों का मौसम है वो शुरू होने वाला है, शुरू भी हो चुका है। जहाँ पर मैं रहता हूँ आज वहाँ का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और आने वाले हफ्ता 10 दिन में जो टेम्परेचर है ईजिली 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड टच करेगा और कहीं कहीं पर भी तो इससे भी खतरनाक गर्मी पड़ती है, कई भारी गर्मी देखने को मिलता है। तो वहाँ पर और गर्मियों के सीज़न में जो एनवायरनमेंट है वो इतना गर्म रहता है, तो जब कंप्यूटर रन होता है तो जो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है उनकी जो हीट है उसको और ज़्यादा बढ़ाता है ये गर्मियों का मौसम। पूरा जो एटमॉस्फेयर है पूरा जो गर्म रहता है, इस वजह से जो हीट है काफ़ी बढ़ जाती है और वो हमारे कंप्यूटर के परफॉर्मेंस में अफेक्ट करता है। ना द पॉइंट इज आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स वगैरह है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आपको जो समर सीजन में बेसिकली आप अपने कंप्यूटर को ठंडा रख सकते हैं और कम से कम इतना टेम्परेचर तो मेंटेन कर ही लेंगे कि आपके कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहेगी। तो सबसे पहला काम आपको करना है वो है अपने पीसी को क्लीन करना है। हम महीनों से अपने कंप्यूटर को यूज़ करते रहते हैं, उसको साफ वगैरह अगर नहीं करते हैं तो वहाँ पर कंपोनेंट्स में डस्ट जमा हो जाती है और वहाँ पर वो ज़्यादा हीट जनरेट करता है। यूजुअली जो कंपोनेंट हीट जनरेट करते हैं अगर उसके ऊपर डस्ट जमी हो तो वो ज़्यादा हीट जनरेट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम करना है आपको वो है अपने कंप्यूटर को, अपने पीसी को क्लीन करना है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ब्लोअर को। आप ब्लोअर का यूज़ करके अपने पीसी को क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके घर में ब्लोअर नहीं है तो यहाँ पर आप वैक्यूम क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर में भी आपको ब्लोअर मिलता है तो वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हो एज ए ब्लोअर और वहाँ पर आप उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और अगर आपके पास ना ब्लोअर है ना वैक्यूम क्लीनर है तो यहाँ पर आप एक अच्छा सा ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ब्रश के हेल्प से भी आप अच्छे से पीसी क्लीन कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आप कंपोनेंट को एकदम हार्डली ब्रश ना करें, सॉफ्ट और अच्छे से ब्रश करें ताकि किसी कंपोनेंट को हार्म ना हो। और अगर आपके पास ना ब्लोअर ब्रश वगैरह कुछ नहीं है और आप खुद से पीसी क्लीन नहीं करना चाहते तो आप कंप्यूटर शॉप में जाइए, वहाँ से आप एक नॉमिनल चार्ज दे के आप अपने पीसी को क्लीन करवा लीजिए। और अगर आपकी जो शॉप है वो पहचान वाली है तो वो भी चार्ज आपसे शायद नहीं लिया जाएगा। प्लस यहाँ पर आप अपने जो CPU कूलर आप यूज़ कर रहे हैं CPU में, वहाँ पर आप कोई भी कूलर आप यूज़ कर रहे हो, एयर कूलर हो लिक्विड कूलर हो, तो वहाँ पर आप थर्मल पेस्ट चेंज करवा लीजिए। आप इस काम को खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप उस थर्मल पेस्ट को खुद चेंज कर लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपके जो कंप्यूटर के कंपोनेंट हो पीसी है वो ज़्यादा हीट हो रहा है तो यहाँ पर मे भी आपके जो कंप्यूटर केस में प्रॉपर एयर फ्लो नहीं है, सही अमाउंट में एयर फ्लो नहीं हो रहा है, जिसके वजह से आपके कंप्यूटर जो कंपोनेंट्स है पीसी है वो हीट हो रहा है। यहाँ पर जो एयर फ्लो है उसके रिगार्डिंग मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें एयर फ्लो कौन सी रखनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल वगैरह, वो सब के बारे में नॉलेज आपको वहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर एयर फ्लो को और भी एक चीज़ अफेक्ट करता है और वो है एयर फिल्टर। हम यहाँ पर एयर फिल्टर को लगाते हैं ताकि वो डस्ट को अंदर घुसने से यानी केस के अंदर घुसने से रोके, लेकिन यहाँ पर जो एयर फिल्टर है वो एक रेसिस्टेंट क्रिएट करता है और वहाँ पर सही जितना जो फ़ैन है कैपेबल है और जितना एयर वो पुल करता है उतना वो पुश नहीं कर पाता क्योंकि एयर फिल्टर उस चीज़ को रोक देता है। वो डस्ट को तो रोकता ही रोकता है लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ एयर को भी रोक देता है, जिसके वजह से जितना एयर अंदर जाना चाहिए उतना जा नहीं पाता है और यहाँ पर इम्पैक्ट करता है वो एयर फ्लो में। तो अगर आप एयर फिल्टर को निकाल दे गर्मियों के सीज़न में, समर सीज़न में अगर आप एयर फिल्टर निकाल दे तो वहाँ पर आपको प्रॉपर अमाउंट में एक सही एयर फ्लो मिलेगा तो आपका जो कंपोनेंट है वो एक अच्छे से एयर फ्लो में अच्छे से ठंडे रह पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ नेगेटिव है कि इस चीज़ का अगर आप फ़ैन फिल्टर निकाल देते हैं तो डेफिनेटली जो डस्ट है वो ईज़िली अंदर एंटर हो पाएंगे और जो डस्ट है ज़्यादा जल्दी जमा होंगे। तो आपको यहाँ पर फ्रिक्वेंटली केस को थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने फ़िल्टर अगर हटाते हैं तो बार बार आपको कंप्यूटर केस साफ करना पड़ सकता है। एक चीज़ यहाँ पर आप और कर सकते हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर का जो पीसी है उसका जो साइड पैनल है, ये जो साइड पैनल है उसको अगर आप हटा दें, जिसे इजीली रिमूव किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर आप इसे हटा के बिना साइड पैनल के भी आप अपने केस को अपने पीसी को यूज़ कर सकते हैं। इसमें वहाँ पर एक न्यूट्रल प्रेशर बनेगा जिससे सभी कंपोनेंट को एक प्रॉपर एयर मिलेगा तो वो ठंडे रह पाएंगे। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपके कंपोनेंट आपके CPU वगैरह उतना ठंडा नहीं है जितना उसको यूजुअली रहना चाहिए, तो यहाँ पर आप कुछ इस टाइप के फैंस को यूज़ कर सकते हैं। उनके साइड में रख के आप इन फैन को यूज़ करिए और इनको चला दीजिए रख के, तो फिर
यहाँ पर हैवी अमाउंट में एयर मिलेगा आपके पीसी केस के अंदर, तो जिससे वो जितने भी कंपोनेंट है ठंडे हो पाएंगे। नाउ अगेन यहाँ पर डस्ट जमा होने की हैवी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइप का फिल्टर वगैरह नहीं है, यहाँ पर फैन लगा हुआ है। तो फिर लेकिन अगर आपका जो कंप्यूटर है प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस देगा ही नहीं, सही तरीके से चलेगा ही नहीं, तो डस्ट को जमा होने से रोक कर भी आप क्या कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पर जैसा मैंने दिखाया कि इतना पास मैंने फ़ैन रखा है, तो उतना पास रखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करिए, देखिए कि कहाँ आपको प्रॉपर प्लेसमेंट लग रहा है, सही अमाउंट में पीसी को एयर मिल रहा है, तो वहाँ पर आप इसे रख के चला सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम चिपका के ही रखना है। और हाँ, इस लुक के साथ में ज़रूर आपका जो पीसी का ओवरऑल लुक है वो ख़राब हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको पीसी के हेल्थ और पीसी के परफॉर्मेंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि लुक्स के ऊपर। अगला काम आप कर सकते हैं कि आपको अपने कंप्यूटर केस में जितनी भी जगह दी गई है फ़ैन लगाने के लिए, जैसे कि सामने 3, ऊपर 2, नीचे भी 2 जगह दिया गया है, पीछे 1 दिया गया है, तो जितनी भी जगह दी गई है वहाँ पर आप सभी जगह फ़ैन लगा दीजिए। अब यहाँ पर आप इतने सारे फ़ैन लगाएंगे तो उसे किस ऑर्डर में लगाना है, सही प्रेशर में, सही एयर फ्लो में, उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई है एयर फ्लो के ऊपर, आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। जितनी भी नॉलेज है वहाँ से आपको मिल जाएगी ना। द पॉइंट इज़, जितने ज़्यादा फ़ैन रहेंगे वहाँ पर उतना ज़्यादा उसको एक अच्छा एयर फ्लो मिलेगा, एक एयर प्रेशर मिलेगा, जो कि आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट को ठंडा होने में बड़ा हेल्प करेगा, और ये काफ़ी ज़रूरी भी है ना। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आप अपने कंप्यूटर को फ्लोर में रखा हुआ है, ज़मीन में रखा हुआ है, तो उसे उठा के कुछ इस तरीके से ओपन टेबल में रख दीजिए, कुछ हाइट में थोड़ा रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर टेबल्स वगैरह यूज़ करते हैं जहाँ पर वो चारों तरफ से क्लोज्ड रहता है, जगह नहीं रहती है, रूम नहीं रहता ज़्यादा एयर फ्लो के लिए, तो यहाँ पर आप उसे ओपन स्पेस में रखिए, ऐसा खुले में, ताकि चारों तरफ से वो वेंटिलेटेड हो, तो एक अच्छा एयर उसे मिलेगा, हवा अच्छी मिलेगी, तो फिर वो कंपोनेंट भी अच्छे ठंडे रहेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो कितना गर्म है, वो कितना हीट है, आपको जो रूम का एनवायरनमेंट है, रूम टेम्परेचर है वो कितना है। अगर जो रूम टेम्परेचर है वही काफ़ी ज़्यादा रहेगा, जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहेगा, तो डेफिनेटली जो पीसी केस के अंदर जो हीट है उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगी यहाँ पर। क्योंकि जो आप नो मैटर आपने कितने फ़ैन अपने केस में लगा दिए हों, लेकिन क्योंकि जो फैंस है वो वही एयर को अंदर पुश करेंगे जो उसको आपके रूम में मिल रहे हैं। और अगर रूम टेम्परेचर है, रूम एयर काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो वो आपके कंपोनेंट को अच्छे से ठंडा नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आपके जो रूम का टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए। आप इसके लिए अपने रूम में एयर फ्लो अच्छा बनाए रख सकते हैं। आप कूलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, दरवाजा वगैरह खोल के रखिए, खिड़की वगैरह खोल के रखिए, एक प्रॉपर एयर फ्लो वेंटिलेशन वगैरह प्रोवाइड करिए रूम में, ताकि आपका जो रूम टेम्परेचर वो ज़्यादा गर्म ना हो। और अगर आपके घर में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर एसी लगा होता तो आप इतना सोचते भी नहीं और ये वीडियो भी नहीं देख रहे होते। और आखिरी में, अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पीसी के ऊपर इस गर्मियों के सीज़न में, तो यहाँ पर एक आप नया जो केस है उसको परचेज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक अच्छा एयर फ्लो मिलेगा। और आपको अगर ज़्यादा बड़े रेडिएटर लगाने हैं और आपका करंट जो केस है वो अलाउ नहीं करता, वहाँ पर सपोर्ट नहीं दिया गया है, तो उस टाइप की चीज़ों के लिए आप एक नया केस परचेज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर अगर आप CPU के टेम्परेचर से परेशान हैं तो उसको भी अपग्रेड कर सकते हैं। फिर आप एक अच्छा एयर कूलर, लिक्विड कूलर, उसको आप देख सकते हैं आपको क्या परचेज़ करना है। अगेन ये चीज़ें अगर आपको परचेज़ करना है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा, तो आप करिए, ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैंने जो चीज़ें बताई हैं उससे एक हद तक आप एक सही टेम्परेचर रख सकते हैं अपने पीसी का, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। जो चीज़ें मैंने बताई है उससे आप ठीक ठाक मेंटेन कर लेंगे अपने कंप्यूटर का टेम्परेचर। नाउ अगेन इसके अलावा अगर आपके पास कुछ नए आइडियाज़ वगैरह हैं तो फिर आप उसे शेयर कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आप बता दीजिए, तो बाकी लोगों को भी, बाकी जो यूज़र्स हैं उनको भी पता चल जाएगा। और बस ये कुछ था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज प्रसून मालविया एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।